शीला अयोध्या की रहने वाली थी। शीला के घर में उसका बेटा और एक वो ही थी। पति के गुजर जाने के बाद शीला ही घर संभाल रही होती है। शीला लोगों के घरों में काम किया करती थी। एक बार शीला अपनी मालकिन भव्या के घर जाती है और बर्तन धो रही होती है। तभी वहां भव्या आती है। अरे शीला, बर्तन धुल गए? जी मालकिन, बस हो ही गए हैं। क्या हुआ, कुछ काम था आपको? हाँ, वो आज खाना बनाने वाली आई नहीं है और मेरे कुछ मेहमान आने वाले हैं घर पर। तो मैं ये कह रही थी कि उनके लिए चाय पकौड़े बना दोगी ना तुम? आता है ना तुम्हें चाय पकौड़े बनाना? मालकिन, लेकिन मैं तो बस एक सफाई वाली हूँ, मैं कैसे बनाऊं? पता नहीं आप लोगों को अच्छे भी लगेंगे या नहीं, और अगर अच्छे नहीं लगे तो आप कहीं मुझे नौकरी से ना निकाल दें। अरे शीला, तुम इतना सोचती क्यों हो? तुम घर पर भी तो अपने लिए खाना खुद ही बनाती होगी ना। वो खाना अच्छा बनता होगा और इतना तो मुझे पता है कि तुम मुझसे तो काफी अच्छा बना लोगी। लेकिन मालकिन। लेकिन मालकिन कुछ नहीं शीला, तुम इतना मत सोचो। मुझे पता है कि तुम सब कुछ अच्छे से संभाल लोगी। और देखो, आज तुम्हारे सामने ही खाना बनाने वाली आई नहीं है और अचानक से घर पर मेहमान आ रहे हैं, और अब मैं तुम्हारी मदद लूंगी ना। मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो। ठीक है मालकिन, आप इतना कह रही हो तो मैं आपकी बात नहीं काट सकती हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, तुम एक काम करो, पकोड़े बना दो और जब मेहमान आए तब उनके लिए बढ़िया सी अदरक वाली चाय बना देना। इतना बहुत है। अपनी मालकिन के कहने पर शीला पकोड़े बनाने लगती है। कुछ देर बाद भव्य के मेहमान आते हैं और सब लोग साथ में बैठकर चाय पकोड़े खाते हैं। सबको पकोड़े बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। भव्य के घर आए सब लोग पकोड़ों की बहुत तारीफ करते हैं। सबके जाने के बाद भव्य कुछ पैसे लेकर जाती है और शीला को देती है। ये पैसे तुम्हारे लिए शीला। आज अगर तुम नहीं होती तो मेहमानों के आगे मुझे शर्मिंदा होना पड़ता। मालकिन, ये आप क्या बोल रही हो? मैं तो यहाँ आती ही अपना काम करने के लिए हूँ। आप ये बताइए, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है ना? सबको पकोड़े खाने में ठीक तो लगे ना? अरे तुम क्या बातें कर रही हो शीला? सबको पकोड़े बहुत ज्यादा पसंद आए। तुम्हें आइडिया भी है, सब लोगों ने तुम्हारे बनाए हुए पकोड़ों की कितनी तारीफ करी। और वो जो तुमने धनिया पुदीना की चटनी बनाई थी ना, उसकी तो मैं भी फैन हो गई। बहुत अच्छी बनाई थी तुमने। इसका मतलब सबको पसंद आए चाय पकोड़े? हाँ शीला, सबको बहुत ज्यादा पसंद आए पकोड़े। मैं तो कहती हूँ तुम पकोड़े बेचने लग जाओ। लोगों को तुम्हारे हाथ के पकोड़े बहुत पसंद आएंगे। क्या मालकिन, आप भी ना, इतना भी कुछ खास नहीं बनाया, और पकोड़े तो हर कोई बना लेता है। वही तो, लेकिन किसी के भी पकोड़े में तुम्हारे हाथों जैसा स्वाद नहीं मिल सकता। ये तो मैं लिख के दे सकती हूँ अब। और धनिया पुदीने की चटनी रख दोगी तब तो खुद ही लोग आएंगे, लेकिन साथ में और 4 लोग लाएंगे। खैर, मैं अब बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। शीला भी सारा काम खत्म करके घर आती है, लेकिन शीला के मन में अब भी भव्या की कही गई बातें थी। घर आने के बाद शीला वही सोच रही होती है। ये देखकर शीला का बेटा मोहित कहता है, क्या हुआ माँ, आप इतनी शांत क्यों हो? आप कुछ सोच रही हो क्या? आज पता है मोहित, आज जहाँ मैं काम करती हूँ ना, वहाँ कुछ अलग ही हुआ। अलग हुआ? लेकिन क्या अलग हुआ है माँ? आप इतना किसके बारे में सोच रही हैं? पता है, आज ना वहाँ पर खाना बनाने वाली नहीं आई थी, तो इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि पकोड़े बना दो। और पता है, उन लोगों को मेरे हाथ के पकोड़े इतने ज्यादा पसंद आए, मालकिन तो तारीफ करते नहीं थकी। माँ, आप पकौड़े बेचने लग जाओ, काम भी अपना होगा फिर तो। पता है, मालकिन ने भी मुझे यही कहा था कि मैं पकोड़े ही बेचने लग जाऊं। अरे माँ, मजाक में कहा होगा। आप भी ना क्या क्या सोचने लग जाती हो। राम मंदिर को देखने लोग आएंगे और उन लोगों को मैं पकोड़े बनाकर बेचूं तो? माँ, ये काम आप ही नहीं बल्कि बहुत लोग करने वाले होंगे। रात होने तक किसी की जेब भरी होगी तो किसी की आंखें। रहने दो माँ, कुछ नहीं होगा। बेटा, मेरी पूरी बात तो सुन। लोग वहाँ मुनाफा कमाने के लिए पकोड़े बेचेंगे, लेकिन हम तो लोगों को स्वाद भी देंगे ना। मतलब अखबार में 4 पकोड़े और चटनी बस 5 रुपए में। अयोध्या आएंगे तो लोग खुशी से खाएंगे ना कि अपनी जेब से पैसे देकर। माँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप देख लो आपको क्या करना है। नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं जो करने वाली हूँ वो सही होगा भी या नहीं। माँ, आप चिंता मत करो, सही होगा या गलत होगा, आप तो कर रही हो ना, और मैं भी तो हूँ, आपका साथ दूंगा। शीला काम करके कुछ पैसे जमा करती है और फिर अयोध्या के घाट के आसपास ही पकोड़े बेचने का काम शुरू कर देती है। शीला के पकोड़े काफ़ी अच्छे थे
इसलिए लोगों का वहां आकर पकोड़े खाना भी एकदम सही था। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद राम मंदिर का उद्घाटन था, तो पुलिस वाले वहां से रेडी वालों को भगा रहे थे। शीला को कहीं जगह नहीं मिलती पकोड़े बेचने की। यहाँ तो मुझे कहीं जगह ही नहीं मिल रही और सबसे ज्यादा लोग राम मंदिर के पास ही आएंगे। लोग इतनी दूर से आए हैं, मुझे इनको अपने पकोड़े तो खिलाने ही चाहिए। लेकिन क्या करूँ, ये पुलिस वाले तो हमें भगा रहे हैं। अब मैं कैसे पकोड़े बेचूं यहाँ? शीला काफी परेशान होती है और वह सीधा मंदिर के बाहर मेन रोड पर पकोड़े बेचने के लिए चली जाती है। शुरू में तो वहाँ कोई नहीं आता। तभी वहाँ एक व्लॉगर जिया आती है और अपना व्लॉग बनाते हुए कहती है, तो आप यहाँ राम मंदिर के बाहर रोड पर क्या बेच रही हैं? जरा हमारे दर्शकों को बताएंगी? नमस्ते, मैं यहाँ पकोड़े और धनिया पुदीने की चटनी बेचती हूँ। खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है, जरा खिलाइए। शीला जिया को एक प्लेट पकोड़े देती है और धनिया पुदीने की चटनी भी देती है। जिया पकोड़े खाती है और उसे वो पकोड़े बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। वाओ, आपके पकोड़े खाकर तो सच में मजा आ गया। बहुत अच्छे बनाए थे आपने। तो फ्रेंड्स, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर आप इनके पकोड़े खा लेंगे एक बार तो यही बोलेंगे कि खाकर मजा आ गया। जी धन्यवाद। जी, एक प्लेट और लगा दीजिए। मन नहीं भरा आपके पकोड़े खाकर। वैसे आपने बताया नहीं कि आप ये पकोड़े कितने में बेच रही हैं? 5 रुपए की प्लेट। क्या? कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना या आप गलत तो नहीं बोल गई? जी नहीं, मैंने बिल्कुल सही कहा है, 5 रुपए की प्लेट है। वाओ, अमेजिंग। इतने अच्छे पकोड़े में धनिया और पुदीने की चटनी, वो भी बस 5 रुपए में। यहाँ तो हर कोई 50 रुपए से कम देने को तैयार ही नहीं है और आप 5 रुपए में दे रही हैं। जी हाँ, अब मैं 5 रुपए की ही बेचती हूँ। अब अपना पेट भी तो पालना होता है ना, इसलिए फ्री में तो बेच नहीं सकती हूँ ना, इसीलिए 5 रुपए प्लेट। वही तो, आप इतने कम में बेच रही हैं, इसमें आपका बचता क्या होगा? इतना तो बच ही जाता है कि घर चल जाए और यहाँ आए लोगों को मेरे बनाए हुए पकोड़े पसंद आ जाए। और क्या चाहिए मुझे? लेकिन यहाँ पर ज्यादा लोग ही नहीं आ रहे हैं। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। तो दोस्तों, आपने देखा ना कि शीला जी के पकोड़े कितने अमेजिंग हैं और प्राइस तो और भी अमेजिंग है। अगर आप यहाँ आए तो आपको ये पकोड़े जरूर खाने चाहिए। जो लोग राम मंदिर देखने के लिए यहाँ आएंगे और मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं तो यहाँ जरूर आइए। अच्छा लगा आप यहाँ आए। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। राम मंदिर आई थी तो यहाँ आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। जिया अपने व्लॉग में शीला की काफी तारीफ करती है। कुछ देर बाद आसपास घूमते हुए 1-2 लोग आने लगते हैं और व्लॉग देखने के बाद भी लोग आने लगते हैं। उस दिन शीला के इतने पकोड़े बिकते हैं जितने अभी तक एक बार भी ना बिके हों। काफी दिनों बाद राम मंदिर के बाहर शीला अपनी एक दुकान खोल लेती है, वो भी पकोड़ों की। राम जी ने अब तक ना जाने कितने लोगों को मुसीबत से निकाला है और अब राम जी ने मुझे भी मुसीबत से निकाल दिया। एक छोटे से काम को राम जी के भरोसे ही मैं यहाँ तक लेकर आई हूँ। शीला बहुत खुश थी क्योंकि अयोध्या में उसके पकोड़ों का काम अब अच्छे से चल गया था।